क्या लगता है आपको देश में क्या हो रहा है? ना ना ना, झट से जवाब मत दीजिएगा। झट से जवाब देने की आदत ने ही शायद देश को मजबूत नहीं होने दिया। थोड़ा रुकिए, सवाल को समझिए या फिर दोबारा सुनिए। सवाल है देश में क्या हो रहा है। इसका जवाब सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अलग अलग जिंदगी जीने वाले लोगों के जवाब भी अलग अलग होंगे। कोई युवा अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, क्योंकि यहाँ हर दूसरी परीक्षा किसी न किसी कारण से रद्द हो रही है। दूसरी तरफ आम नागरिक पारिवारिक तनाव और सामाजिक संघर्षों में उलझा हुआ है। कर्मचारी लेबर कोड और नौकरी की असुरक्षा से परेशान है। माँ बाप अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर दिन रात चिंता में है, क्योंकि भारत में हर कुछ मिनट पर दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। किसान अलग संकट में है और किसानों की आत्महत्या की खबरें अब अखबारों की रोजमर्रा की सुर्खियां बन चुकी है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अब जरा एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि इन सारी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे लोगों को हम एक साथ इंदौर और आगरा ले जाएं। हाँ, वही इंदौर और आगरा, और सिर्फ यही दो शहर नहीं बल्कि देश के हजारों लाखों हिस्सों की ऐसे ही तस्वीर हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंदौर और आगरा में ऐसा क्या नया हो गया, तो आज की दो तस्वीरें देखिए। एक इंदौर की, जहां लोगों का हुजूम सड़कों पर खड़ा है, नारे लगा रहा है और अपनी मांग रख रहा है। दूसरी आगरा की, जहां महिलाएं पानी के खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि इन अलग अलग परेशानियों को एक साथ जोड़ने का आखिर मतलब क्या है। मतलब बहुत सीधा है। जिस देश में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जहां पानी के लिए लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हो, वहां बाकी सारी समस्याएं धीरे धीरे गौन हो जाती है। क्योंकि जब जीवन ही संकट में पड़ जाए तो परीक्षा, पेपर लीक, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या जैसी समस्याएं पीछे छूटने लगती हैं। मतलब लोगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। 21वीं सदी में दुनिया जहां चांद और अंतरिक्ष में बसने की योजनाएं बना रही है और यहां भारत के लोग सरकार से पानी की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे देश 200 साल पीछे चला गया हो। अब इंदौर यानी मध्य प्रदेश और आगरा यानी उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी सरकार जिसकी राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व की चर्चा लगातार होती रहती है। इन राज्यों में गर्व से कहो हम हिंदू हैं जैसे नारे हर जगह दिखाई देते हैं। समय समय पर हिंदू खतरे में है का प्रचार भी तेजी से किया जाता है। और यही उत्तर प्रदेश है जहां अयोध्या है, वही अयोध्या जहां राम मंदिर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये राम राज्य है तो फिर पानी पानी की पुकार क्यों सुनाई दे रही है। हालांकि मामला धार्मिक नहीं है, मामला राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है। लेकिन धर्म की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जब भी राजनीति, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, किसान, बेरोजगारी या सामाजिक संकटों पर बहस शुरू होती है, तब अक्सर धार्मिक मुद्दे बीच में लाए जाते हैं। जब असली मुद्दों पर सवाल उठते हैं तब हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, धर्म और पहचान की बहस अचानक तेज हो जाती है। ऐसे में आज जब लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं तो व्यंग में सवाल उठता है, क्या पानी मांगना गलत है? क्या रोजगार मांगना गलत है? क्या सुरक्षा मांगना गलत है? या फिर जनता को सिर्फ धर्म के नाम पर बहस करनी चाहिए? भाड़ में जाए पानी, भाड़ में जाए पेपर लीक, भाड़ में जाए महिला सुरक्षा, भाड़ में जाए बेरोजगारी और किसान की परेशानियां। बस एक ही बात हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर कुछ कहना है तो हिंदू खतरे में है कहो, लेकिन पानी की बात मत करो। व्यंग यही और गहरा हो जाता है। जो महिलाएं सड़क पर घड़ा लेकर पानी की मांग कर रही हैं, जो लोग पानी की टंकी की मांग कर रहे हैं, क्या वे व्यवस्था के खिलाफ अपराध कर रहे हैं? क्या राम राज्य में पानी मांगना भी अपराध है? और फिर व्यंगात्मक अंदाज में कहा जाता है, इन लोगों को भगवा झंडा पकड़ा दो और कहो हरे राम बोलते हुए घर वापस चले जाओ। उन्हें समझाओ कि अगर कुछ सत्य है तो पानी नहीं, राम नाम सत्य है। पूरे देश में नारा लगाओ, राम नाम सत्य है, पानी पानी झूठ है।
लेकिन आप वापस हकीकत में आइए, आप अपने घर में हैं। लेकिन इंदौर और आगरा की तस्वीरें 100% सच है। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पैसे वाले पेट्रोल के लिए परेशान है, किसान मुआवजे के लिए भटक रहा है, युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है और महिलाएं सुरक्षा की मांग कर रही है। यानी देश का हर वर्ग किसी न किसी बुनियादी जरूरत के लिए लड़ रहा है। एक बार फिर सुनिए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, किसान मुआवजे के लिए, युवा रोजगार के लिए और महिलाएं सुरक्षा के लिए। लेकिन चुनावी नारों की राजनीति लगातार जारी है। कभी बहुत हुई महंगाई की मार, कभी अब की बार, कभी 2 करोड़ नौकरी तो कभी 15-15 लाख। वादे बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन जनता की कई मूल समस्याएं आज भी वहीं के वहीं खड़ी दिखाई देती है। और इसी सवाल के साथ ये पूरी तस्वीर खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। आखिर देश में हो क्या रहा है? इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। आपसे अपील, साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं बल्कि मूल्यवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है।